भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में कुछ बदलाव करने के सुझाव दिए हैं और इन सुझाव को एक फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाने की बात कही गई है, जिसे कहा जा रहा है एक ऐसा फ्रेमवर्क जो भविष्य के आधार पर आधार में किस तरीके के बदलाव को किया जा सकता है, यह निर्धारित करेगा। आज की करंट न्यूज में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदय, जिसे हम UIDAI के नाम से जानते हैं, इसने आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क जारी किया है। ठीक है, तो आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क में कौन सी चीजें शामिल की गई हैं, इस फ्रेमवर्क को लाने का क्या उद्देश्य है, हम आज के सेशन में से समझेंगे। ध्यान रखिएगा कि बदलती टेक्नोलॉजी के आधार पर, बदलती प्रौद्योगिकी के आधार पर भविष्य को लेकर विजन भी बदल रहे हैं और इसी आधार पर उदय ने ये नया फ्रेमवर्क लाने की बात कही है। क्यों? क्योंकि भविष्य के लिए हम हमारी आइडेंटिटी को सुरक्षित रख पाएं, इसे ज्यादा उन्नत डिजिटल पहचान के रूप में स्थापित कर पाएं, तैयार कर पाएं, यही इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य है। ठीक है, तो इस फ्रेमवर्क में किस चीज पर फोकस किया गया है, इसे हम समझेंगे। ध्यान रखिएगा, खबर हमने जान ही ली। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत या उदय ने इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत किन चीजों पर चर्चा की है। इस फ्रेमवर्क में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग को स्थान दिया गया है। ठीक है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, ये भविष्य की वे प्रौद्योगिकियां हैं जिन पर पहचान निर्धारित होने वाली है। ठीक है, तो ऐसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है भविष्य में। इस फ्रेमवर्क में इन चीजों को शामिल किया गया है कि भविष्य में पहचान के लिए AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि ये जो फ्रेमवर्क लाया गया है, इसका मुख्य मकसद क्या है। यह पहल भारत की डिजिटल गवर्नेंस है, जो हमारी गवर्नेंस है, उसको अगले आने वाले दशक में नई दिशा देना चाहता है। तो गवर्नेंस को, भारत की यह जो पहल है, यह भारत के गवर्नेंस को एक नई दिशा देना चाहता है। इसीलिए इस फ्रेमवर्क को, जो 2032 तक के लिए निर्धारित की गई है, इसे लॉन्च करने की बात कही गई है। ठीक है, ये इस फ्रेमवर्क को उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के मार्गदर्शन में बनाया गया है। किसके मार्गदर्शन में? उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के मार्गदर्शन में बनाया गया है। तो मुख्यतः किन बिंदुओं पर फोकस है, कैसे बनाया गया है और किसको नई दिशा देने की बात इसके भीतर की गई है, हमने चर्चा कर लिया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हम तकनीकी नेतृत्व बनाए रखें और भारत का जो वैश्विक लेवल पर तकनीकी को लेकर अपना खुद का एक कदम है, उसमें हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो भारत अपनी तकनीकी नेतृत्व को बनाए रखे, तकनीकी नेतृत्व को बेहतर करने के लिए, इससे ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिट करने के लिए ऐसा किया गया है। और एक और मुख्य मकसद ये है, यानी उद्देश्यों की जब हम बात करते हैं तो ये भी हो जाता है ना कि अब हमारी, चूंकि आइडेंटिटी जो है, यूनिक आइडेंटिटी है, जिसे हम आधार के नाम से जानते हैं, इसकी सुरक्षा को लेकर भी कई मुद्दे उठे हैं। तो ऐसे में हमें अपग्रेड होने की जरूरत है। जब हम अपग्रेड होंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे हम क्वांटम आधार में, तो ध्यान रखें इससे क्या होगा, इससे हमारी सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी। तो सुरक्षा और समावेशिता को सुदृढ़ करना भी इसका उद्देश्य है। सुरक्षा व समावेशिता को सुदृढ़ करना भी हमारा उद्देश्य है। इस फ्रेमवर्क में मुख्यतः जो की पॉइंट्स हैं वो यही हैं। अब बात कर लेते हैं हम उदय के बारे में। आखिर उदय क्या है? उदय का मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक देखिए, इसको क्यों लाया गया था? इसको लाया गया था आधार को लागू करने के लिए। इसको लाया गया था आधार को लागू करने के लिए।
तो इसलिए इसी में कहा जाता है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। भारत में जो हमने लॉन्च करने की बात की थी कि हम कैसे इसे लॉन्च करेंगे, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार को हम किस तरीके से लॉन्च करेंगे, इसके लिए इस संस्था को स्थापित किया गया था, जिसे कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है उदय, जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसे कहा जाता है हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। पहचान प्राधिकरण। अब एक और बात, ये किस प्रकार की संस्था है? यह एक सांविधिक प्राधिकरण है। यह एक सांविधिक प्राधिकरण है। इसे किस अधिनियम के अंतर्गत लाने की बात कही गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। तो जिसकी स्थापना किसके आधार पर की गई थी? आधार अधिनियम 2016 के जो सेगमेंट थे उसके भीतर उपबंध थे उसके अंतर्गत। तो आधार अधिनियम, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कह रहे हैं, इसका नाम आधार अधिनियम 2016 के उपबंधों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। इसे कौन से मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया था? तो ध्यान रखें, इसे इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो मंत्रालय भी इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था जुलाई 2016 में। ठीक है, कब? 12 जुलाई 2016 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। 2019 में इसमें संशोधन भी हुए आवश्यकता अनुसार। जैसे जैसे समय बढ़ता है प्रौद्योगिकियां चेंज होती हैं, साधारण में संशोधन भी होते हैं। ध्यान रखिएगा कि उदय का मुख्य मकसद क्या है कि जो दोहरी पहचान है उसे खत्म किया जा सके, फर्जी पहचान को समाप्त करने के उद्देश्य से। तो इसका उद्देश्य था दोहरी व फर्जी पहचान को समाप्त करना, उदय का मुख्य मकसद है, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस फ्रेमवर्क में जो की पॉइंट्स थे उन पर हमने चर्चा की कि आखिर फ्रेमवर्क के की पॉइंट क्या है, किन तकनीकों को भविष्य में शामिल किया जाएगा आधार के लिए, इसे क्यों लाया जा रहा है, कौन सी समिति ने बनाया, मुख्य इसका उद्देश्य क्या है। अब देखते हैं आज के सेशन का प्रश्न है आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन बी, डिजिटल पहचान प्रणाली को भविष्य के लिए मजबूत बनाना। ऑप्शन सी, आधार कार्ड को केवल ऑफलाइन उपयोग के लिए सीमित करना। और ऑप्शन डी, जनसंख्या गणना में सुधार करना। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।